उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। मानसून के आगमन के बाद इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। इस गर्मी और बरसात के बीच ज़्यादातर गांव, कस्बों और छोटे शहरों में बिजली कटौती होती रहती है। इस बिजली कटौती की वजह कोयले की कमी होना बताया जाता है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। भारत में 2/3 से भी ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है। हम साल दर साल बिजली का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बिजली की मांग उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी पूरी जीवन रेखा ऐसी हो गई है कि हम बिना बिजली के सुचारू रूप से रह नहीं सकते। पूरे देश में जो कुल बिजली का उत्पादन होता है, उसका बंटवारा बेहद असमतापूर्ण है। किसे कितने घंटे बिजली मिलेगी, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। बड़े शहरों और राजधानियों में 24/7 बिजली रहती है। छोटे शहरों के वीआईपी इलाकों में 24/7 बिजली सप्लाई की जाती है, जबकि शहर के सारे इलाके बिजली के लिए एक समान पैसे चुकाते हैं। मान लीजिए एक बड़े शहर में बिजली का रेट 9 रुपये प्रति यूनिट है और छोटे शहर में बिजली का रेट भी 9 रुपये प्रति यूनिट है। दोनों शहरों के लोग बिजली के लिए पैसे देते हैं, फिर क्या वजह है कि बड़े शहर में 24/7 बिजली रहती है और छोटे शहर में बिजली कटौती होती है? जिन जगहों को खोद कर कोयला निकाला जाता है और जिन जगहों पर पानी रोककर हाइड्रो पावर से बिजली बनाई जाती है, उन जगहों पर भी पर्याप्त बिजली की उपलब्धता नहीं होती है। एक तरफ गांव और कस्बों में हाउस होल्ड की बिजली ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी लग्जरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली उपलब्ध करवा दी जाती है। आज जिस रफ्तार से बिजली की खपत बढ़ रही है, उस रफ्तार से बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इस्तेमाल के बावजूद हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास इतनी बिजली उपलब्ध नहीं है कि हम हर किसी को उचित मूल्य पर पर्याप्त 24/7 बिजली उपलब्ध करवा पाएँ। आइए उन कारणों को समझते हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था का मॉडल ऐसा हो गया है जिसमें ढेर सारी ऊर्जा संसाधन और पूंजी की ज़रूरत होती है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने परिस्थितियों को और ज़्यादा जटिल बना दिया है। मानव श्रम की महत्ता घटती जा रही है। इससे न सिर्फ बिजली की खपत बढ़ती है, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि मई और जून की चिलचिलाती गर्मी में स्कूली बच्चे और कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग शर्ट, पैंट, टाई, काले जूते और कई बार तो कोट या ब्लेजर भी क्यों पहनते हैं? इस भीषण गर्मी में कोई ऐसी वेशभूषा जो हमारे स्थानीय भूगोल के ज़्यादा अनुकूल हो क्यों नहीं अपनाई जाती है? इसका कारण ये है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। साम्राज्यवाद के कारण यूरोप का आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। तो यदि यूरोप के किसी स्कूल के बच्चे कोट, पैंट, टाई और जूते पहनते हैं, तो उसकी सस्ती नकल हमारे छोटे बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल भी करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि जून की भीषण गर्मी में टाई पहनने का कोई औचित्य नहीं है। बात सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। उपभोक्तावाद ने सारी दुनिया के लोगों के जीवन की आकांक्षाओं को एक जैसा बना दिया है। उपभोक्तावाद ने विविधता और स्थानीयता को बुरी तरीके से नष्ट किया है। आज हम सब खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए फ्रिज का सहारा लेते हैं। हम ये भूल गए हैं कि हर भूगोल और हर संस्कृति में खाद्य संरक्षण की अलग अलग परंपराएं रही हैं। ठीक ऐसा ही जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी हुआ है। हम सभी स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भूगोल को छोड़कर एक खास तरह की जीवन शैली अपना रहे हैं। इन सब की वजह से बिजली और ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत छोटे शहरों से कई गुना ज़्यादा है। वहीं छोटे शहरों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत गाँव से कई गुना ज़्यादा है। हम कई बार ये सोचते हैं कि भारत का विकास भी वैसे ही होगा जैसा यूरोप का हुआ। खेती किसानी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, गांव बर्बाद होंगे और सारे लोग शहर चले जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यूरोप और भारत की परिस्थितियों में मूलभूत अंतर है। यूरोप ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सहारे सारी दुनिया से संसाधन, श्रम और धन लूटकर अपने शहरों में लगाया।
यूरोप के शहरों की चमक दुनिया के शोषण से निर्मित हुई है। भारत के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। गांधी जी कहते थे कि एक छोटे से इंग्लैंड को इंग्लैंड जैसा बनाए रखने में आधी दुनिया को गुलाम बनना पड़ा था। यदि भारत भी उसी रास्ते पर चला तो न जाने कितनी दुनिया चाहिए होगी। हमारे भारतीय शहर अपनी खुद की शहरी आबादी को मूलभूत ज़रूरतें और रोजगार दे पाने में असफल हैं। यदि गांव के 80 करोड़ लोग भी शहरों में आ जाएं तो क्या होगा, ये सोचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जो यूरोप के देशों ने विकासशील देशों के साथ किया, वही काम भारत के बड़े शहर भारत के गाँव के साथ कर रहे हैं। शहरों की हर लग्जरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बिजली मुहैया करा दी जाती है, लेकिन गांव की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बिजली नहीं है। इन 3 कारणों से हम यह समझ सकते हैं कि बिजली के उत्पादन में कोयले की कमी से कहीं ज़्यादा बड़ी है बिजली के समतापूर्ण वितरण की समस्या। जरूरी बात यह है कि हमें बिजली के उत्पादन बढ़ाने के उपायों के साथ साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कुल उत्पादित बिजली का वितरण कैसे होता है। साथ ही हमें बिजली के विकल्पों के बारे में भी सोचना शुरू करना चाहिए।